आओ कुछ अच्छा करें, आओ मिलकर कुछ अच्छा करें। चलिए, अपनी जो सीरीज चल रही है सुशांत राजपूत, जिसके लिए न्याय हम सब लोग चाहते हैं और लाखों लोग इसके पीछे परस्यू कर रहे हैं, लगे हुए हैं, चाहे वो मीडिया हाउसेस हों, चाहे और जो लोग सत्य या न्याय चाहते हैं वो उसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं सुशांत जी के बारे में कि देखिए, आप जिसको आप कहते हो शासन, सत्ता, जिसको कहते हो बल, वो कितना जबरदस्त होता है। हर यूनिट को मैनेज करने का प्रयास किया गया, हर यूनिट को। शुरुआत कर दीजिए, घर में जो स्टाफ है, कर्मचारी हैं, भोजन देने वाले हैं, मैनेजर हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, जो पेमेंट लेते हैं, सैलरी लेते हैं, उनको मैनेज किया गया। किस तरह से किया गया होगा? जो भी 4-5 वहां पर स्टाफ था, उनको मैनेज किया गया होगा। उनको अलग अलग, सबको अलग अलग तरह के प्रलोभन दिए गए होंगे। उसके बाद में एक एक करके सबको कोशिश की गई होगी। चाबी वाले से कोई बहुत मतलब नहीं, इसलिए उसको केवल 2000 रुपए देके और उसको भगा दिया गया। उसके बाद एम्बुलेंस, उसको मैनेज किया गया होगा। उसके बाद महत्वपूर्ण कड़ी शुरू होती है, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को मैनेज किया गया होगा। पूरे हॉस्पिटल, चूंकि हॉस्पिटल किसी पर्टिकुलर ग्रुप का है तो वहां बहुत ज्यादा समस्या नहीं हुई होगी, लेकिन फिर भी रिपोर्ट बनाने में वो आसान नहीं होता है। 5 डॉक्टर अगर एक साथ पोस्टमार्टम कर रहे हैं, उनकी सहमति से उन 5 को मैनेज करना आसान नहीं होता है। फिर उसके बाद जिसने रिपोर्ट तैयार की होगी तो 5 डॉक्टर्स को मैनेज करना, फिर उसके बाद पूरे पुलिस विभाग को मैनेज करना, पूरे पुलिस विभाग को मैनेज करना, और फिर पूरी राजनीति को मैनेज करना। जो 3 दल पार्टनरशिप में काम इस समय कर रहे हैं, जो विरोधी दल हैं, उनको किस तरह से किया जाए, आप समझ सकते हो कितनी स्ट्रेटेजी बनाई गई होगी, कितनी जबरदस्त स्ट्रेटेजी बनाई गई होगी और इसके पीछे किसका हाथ होगा। क्योंकि एक सामान्य नेता, एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य अधिकारी इतना काम नहीं कर सकता है। और वो मैनेजमेंट दिख रहा है जगह जगह पर, जगह जगह पर आदमी, जगह जगह पर वो लोग उपस्थित मिल रहे हैं। आप देख रहे हो, रोज सोशल मीडिया में देख रहे हो, न्यूज चैनल्स पे देख रहे हो कि वो उस तरह का जो मैनेज किया हुआ जो उनका स्टाफ है, वो जगह जगह पे मिल रहा है, सोशल मीडिया पे भी मिल रहा है। तो ये एक कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी रही होगी कि जिसके तहत हर व्यक्ति के लिए प्लानिंग की गई होगी, पूरा का पूरा मैनेजमेंट किया गया होगा, और तब इस केस को दबाने के लिए पूरी रणनीति तैयार की गई होगी। अगर इस केस में बहुत अच्छी तरह से इंक्वायरी की जाए तो आज मैं सबसे नई बात आपको बताने जा रहा हूं, और वो ये है कि जितने लोग मैनेज हुए होंगे, जितने लोगों को इस कोऑर्डिनेशन कमेटी, हम कह देते हैं इसको, कॉन्स्पिरेसी कमेटी कह देते हैं इसको, जो मेन इसमें शामिल होंगे, इनके लिए बाकायदा एक पूरा का पूरा प्रश्न, जिसको क्वेश्चनरी कहते हो आप, पूरा का पूरा प्रश्न श्रृंखला तैयार किया गया होगा। देखिए, सीबीआई ये भी सिद्ध कर सकती है कल को, ये आएगा आगे। उनके लिए पूरा जो इंक्वायरी ये कह रहे थे, वो इंक्वायरी शायद यही हो रही होगी। इनको वो क्वेश्चन दिए जा रहे होंगे कि आप इन क्वेश्चंस की तैयारी कर लीजिए प्रॉपर तरह से, क्योंकि अगर सीबीआई आती है तो आपको इनका जवाब इसी फ्रेमवर्क में देना है, इन्हीं लाइंस में देना है। इस बात की जानकारी की जानी चाहिए, इंक्वायरी की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के स्टेटमेंट्स तोते की तरह एक ही तरह के आ रहे हैं, उनमें बहुत समीपता है, लेकिन
जैसे ही उनको और ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा रही है तो उसमें भेद खुल रहा है, उसमें अंतर आ जाता है। तो सीबीआई तो इस चीज की मास्टर है। हम और आप जितना सोचते हैं उससे बहुत आगे उनका काम ही है ये। तो निश्चित तौर पे ये बात भी सामने आएगी। उनको तोते की तरह रटाया गया होगा, जिनको मैनेज किया गया है, कॉन्स्पिरेसी जिसने की है, और जो एक कॉन्स्पिरेसी कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनाई गई होगी, उन्होंने क्वेश्चन तैयार किए होंगे, पूरी तरह से उनको रटाए गए होंगे कि आपको इसका यह जवाब देना है, इसका यह जवाब देना है, इसका यह जवाब देना है। लेकिन आपको पता है, कितना भी रट लीजिए, झूठ बहुत समय तक आप नहीं टिका सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको आपको मेमोराइज करने में लगातार एनर्जी का यूज करना होता है, जबकि सत्य के लिए कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं होती है। आप वैसा ही बताते हैं, एक बात पूछा जाए या 100 बात पूछा जाए। जबकि जो असत्य होता है, जो झूठ होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कई तरह के और प्रोटेक्टिव मेजर्स अपनाने पड़ते हैं, उसे याद रखना पड़ता है, उसे संरक्षित करना पड़ता है। तो इसलिए सीबीआई इनको सबको रिवील कर देगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम केवल इसलिए हतप्रभ हैं, हम सरप्राइज्ड हैं, हम क्या पूरा देश सरप्राइज्ड है कि किस हद तक मैनेज किया गया लोगों को, फ्रॉम द बिगिनिंग टू लास्ट 60 डेज तक, 60 दिनों तक अलग अलग जगह पर उनको मैनेज किया गया। यह बोलना है, यह कहना है, इसके आगे कुछ नहीं बोलना है। और उसी तरह से हम देख रहे हैं आज वो चीजें ओपन हो रही। तो यह भी आपके सामने आएगा कि बाकायदा इसकी ट्रेनिंग दी गई थी, इसकी कोचिंग दी गई थी, इसका गाइड किया गया था, इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि आपको इस तरह से इनका जवाब देना है, इससे आगे नहीं, इससे पीछे नहीं। तो लेकिन फिर बता चुका हूं कि सीबीआई है या फिर दूसरी ऐसी ईडी है, इन लोगों के पास अपने अलग तरीके होते हैं, अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं, और ये कहीं ना कहीं फंसा लेते हैं, और एक परत खुलने के साथ ही सब परतें खुलती चली जाती हैं। क्योंकि एक व्यक्ति टूटा तो वो एक सीरीज होती है, आपने उसी हिसाब से क्वेश्चंस तैयार किए हुए हैं। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति टूटता है, वो सीरीज टूट जाती है और फिर सत्य सामने आना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, चिंता मत करिए, आप लोगों की बहुत कंसर्न आ रही हैं, क्या होगा, कैसे होगा। देखिए, सीबीआई प्रोफेशनलिज्म में उनका यही काम है, रोज का काम है, दे आर प्रोफेशनलिस्ट, और वो निश्चित तौर पर हर डिटेल को तौल रहे होंगे, सत्यता की एक जिसको कहते हो तराजू, उस पर तौल रहे होंगे कि किस तरह से ये सत्य बोल रहा है कोई भी व्यक्ति। इसलिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, न्याय अवश्य मिलेगा। हां, यह जरूर है कि गवाहों में हम बता चुके हैं आपको, जो एविडेंसेस होते हैं उनमें छेड़छाड़ की जा चुकी है, वो मिलने मुश्किल हैं, लेकिन थ्योरी एस्टेब्लिश होगी जरूर कि क्या हुआ था। उसके बाद दंड क्या होता है वो अभी नहीं बताया जा सकता है, जब तक कि केस पूरी तरह से खुलकर सामने ना आए। तो ये जो मैंने आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु दिया है, ये जो कोचिंग उनको दी गई, जो गाइडेंस दिया गया, जो डायरेक्टिव्स दिए गए, देख लीजिए, ये जरूर सामने निकल के आएगा कि हां, जिन लोगों को हायर किया गया, जिन लोगों को मैनेज किया गया, उनको विशेष तरह का कोचिंग दिया गया, गाइडेंस दिया गया, डायरेक्टिव्स दिए गए कि आपको इस तरह से काम करना है। किसने दिए, यह सब आगे का विषय है, आगे ओपन होगा, सीबीआई उसी में लगी हुई है। तो थैंक्स अ लॉट, ये वीडियो आपने देखा। आगे हम फिर इसी विषय पर और भी महत्वपूर्ण वीडियो देने वाले हैं और विषयों को भी कवर करने वाले हैं। जब तक आप इंतजार करिए, मैं आपको अगला वीडियो बहुत जल्दी देने वाला हूं। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, वंदे मातरम।